नमस्कार दोस्तों शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि त्वचा, मांसपेशियों में तभी सूजन आती है जब शरीर के प्रभावित हिस्से में तरल पदार्थ यानी कि फ्लूइड जमने लगता है या फिर उस जगह जलन या फिर आंतरिक सूजन होती है। सूजन अंदरूनी हो सकती है या त्वचा और मांसपेशियों को बाहर से प्रभावित कर सकती है। बहरहाल उंगली में भी सूजन इन्हीं कारणों से आ सकती है, लेकिन उंगली में आई सूजन को इतना सरल समझना आपकी भूल हो सकती है। उंगली में सूजन कई बार अन्य बीमारियों के लक्षण के तौर पर भी उभर सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उंगली में सूजन क्यों आती है और उंगली में सूजन अन्य किस बीमारी की ओर इशारा करती है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए चोट लगने की, तो उंगली में चोट लगने की वजह से सूजन आ सकती है और सूजन की वजह से हड्डी का टूटने या फिर हड्डी के खिसकने की शिकायत हो सकती है। यदि चोट बहुत तेज लगी है तो तुरंत प्रभावित हिस्से में बर्फ लगाएं और कुछ देर आराम करें। ज़रूरत पड़ने पर दर्द निवारक दवाई लें। कई बार गंभीर चोट लगने पर यह उपाय कारगर साबित नहीं होता है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी उंगली में चोट लगने की वजह से आपको बुखार भी आ सकता है और इसीलिए उंगली में चोट लगने पर सूजन आई है तो कतई लापरवाही न बरतें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन की वजह से यदि उंगली में सूजन है तो इसकी 3 वजह हो सकती है, जैसे कि हर्पेटिक विट्लो, तो यह हर्पीज इन्फेक्शन से फैलता है जिसमें कि उंगली में छोटे छोटे खून भरे दाने हो जाते हैं। पेरोनाइचिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया और फंगस द्वारा नाखून में फैलने वाला इन्फेक्शन है। और फैलन की बात करें तो यह उंगली के टिप में होने वाला पस भरा इन्फेक्शन है। समय पर इलाज नहीं किए जाने की वजह से उंगली में हुआ इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आर्थराइटिस की, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों को प्रभावित कर उसमें सूजन, दर्द और अकड़न पैदा करता है। और आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे पहले दोनों हाथों में ही होता है और इसी तरह सोराइटिक आर्थराइटिस गठिया का एक रूप है जो कि त्वचा विकार सोरायसिस के मरीजों को प्रभावित करता है। और इसमें हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन हो जाती है और ये दोनों तरह के आर्थराइटिस गंभीर है। यदि सही समय पर इलाज ना किया जाए तो इससे आपके जोड़ों को क्षति हो सकती है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी ये समस्या हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए गाउट की, तो गाउट एक दीर्घकालिक बीमारी है जो कि शरीर में यूरिक एसिड जमने की वजह से होती है और यूरिक एसिड जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में बनने लगता है जिससे काफ़ी दर्द होता है। गाउट आमतौर पर हाथ की उंगलियों, पैरों की उंगलियों, घुटनों और टखनों को प्रभावित करता है, यानी कि शरीर के हर जोड़ में इसका असर दिखता है। अगर पूरा इलाज नहीं किया जाए तो ये समस्या बार बार हो सकती है। गाउट विशेष तौर पर पुरुषों को होता है। जिन पुरुषों का वजन ज़्यादा है, परिवार में पहले किसी को गाउट रहा है और जो प्यूरिन से भरपूर आहार का सेवन ज़्यादा करते हैं वे इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। दोस्तों प्यूरिन जो है वो एक घुलनशील रंगहीन कंपाउंड होता है जो कि यूरिक एसिड को बनाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो इस बीमारी के होने पर हाथ सुन्न पड़ जाते हैं और उंगलियों में झंझनाहट महसूस होती है। कार्पल टनल यानी कि कलाई से बाँह तक जाने वाली एक नलिका, उसमें किसी नस के दबने की वजह से ये समस्या होती है। परिणाम स्वरूप उंगली में सूजन और दर्द महसूस हो सकता है। समय के साथ लक्षण और भी गंभीर रूप ले लेते हैं और उंगलियों में जलन का भी एहसास होने लगता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा ये समस्या होने का खतरा रहता है। कार्पल टनल सिंड्रोम से बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। और बात की जाए लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज की, तो लिम्फेडिमा हाथ और पैरों में होने वाली सूजन से संबंधित बीमारी है। जब लिम्फ फ्लूइड यानी कि शरीर से वायरस, बैक्टीरिया और अपशिष्ट पदार्थों से युक्त जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये समस्या उत्पन्न होती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज होने पर उंगलियों की त्वचा टाइट हो जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि उंगलियों में आई सूजन बहुत कुछ कहती है और इसे लेकर लापरवाही न बरतें। उंगली में आई सूजन किसी अन्य बीमारी की ओर इशारा कर सकती है और इसीलिए कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।